फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। शब्द ते तुसी सुनाई है, मैं 5 मिनट विचार विच लावांगा। साध संगत जी कृपा करनी, ध्यान देण दी। साडा गुरु है ज्ञान, और ज्ञान राही सानू सिक्खी सिदक पाना है। तेरा कौन गुरु जिसका तू चेला, शब्द गुरु सूरत जुन चेला। साडा सब तो बड़ा रोग मन दा ना टिकना। जिन्ने भी घंटे कीर्तन होया या जिन्ने भी घंटे कीर्तन होएगा, सानू ध्यान लाना है, जो ध्यान टिकदा नहीं साडा बहुत औखा है। इस तरह ही नहीं गुरु साहब ने कहा आखण औखा साचा ना। ते मिस्किन साहब जी मिसाल देंदे ने कि किथे औखा, वाहिगुरु 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 जपी जाओ। औखा ते नहीं, बिल्कुल ते इजी है, आसान है। औखा किथे, औखा है ध्यान लाना। साडा ध्यान नहीं टिकदा। जिन्ने भी घंटे कीर्तन होएगा, तुसी अपने मन नू वेखो, जांच पड़ताल करो मन दी। मन कदी किथे भागदा है ते कदी किथे भागदा है। कदी अंदर ही ख्यालां विच ते कदी बाहर रौनक विच, सजावट विच। साडा कीर्तन सिर्फ इस लाइटां, सजावट, गुलदस्ते, फ्लावर तक सीमित नहीं। ध्यान विच लाना पएगा, सूरत टिकानी पएगी, तदों ही कुछ चेंजिंग आवेगी। असी कोशिश भी नहीं करते ना, असी कहते मन टिकदा नहीं। मन टिकाण की कोशिश भी असी नहीं करते। कदी मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, कदी किसी नू वेखना, कभी पीछे देखना, कदी अगे वेखना। साड़ी कोशिश भी तो नहीं होती। कोई कहे कि नहीं मैं कोशिश करता ध्यान नहीं टिकता, कोशिश भी नहीं होती ना साड़ी। साड़ी कोशिश होवे ते ध्यान टिके भी। गुरु साहब दा फरमान है, जिन्ना सतगुरु पुरख न सेवियो शब्द नवी की तो विचार। जिन्ना ने सतगुरु पुरख दा शब्द दा विचार नहीं किया। साडा गुरु कौन है? असीं कहते हैं धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। लेकिन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज कौन ने? बद कबीर साहब कह रहे ने, ज्ञान कहो कबीर में 100 गुरु पाया, जाका नाम विवेको। मैंने ओ गुरु हासिल किया है जिसका नाम है विवेको, मतलब ज्ञान। साडा गुरु है ज्ञान और उसके चेले हों अज्ञानी, ते कॉम्बिनेशन किस तरह बनेगा? असी झुकने वाले जिन्होंने कोई ज्ञानी नहीं, शब्द दा कोई अर्थ तक पता नहीं, 5 पौड़ियां दा सानू ए हालात ने साडे। असी गुरसिखां, असी अपने आप नू सिख कहंदे हां गुरु दे, और सानू जपजी साहब जी 5 पौड़ियां दा अर्थ तक पता नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज 1430 अंग साहब ने, और शुरुआती पन्नियां विच जपजी साहब दा असी अखंड पाठ साहब पता नहीं किन्ने कर चुके हैं, पता नहीं किन्ने सहज पाठ साहब, बहुत समागम होए ने। लेकिन कदी असी जतन नहीं किया कि 5 पौड़ियां दा अर्थ कम तो कम समझ लईए। 5 बाणियां दा असी पाठ करते हैं, रेरा साहब दा पाठ करते हैं, 5 पौड़ियां दा अर्थ नहीं आंदा सानू। एक ही गल है, सानू पता ही नहीं। और मजहबां दी मैं गल ना करा बेहतर है, लेकिन तुसी ध्यान मार के देखो, उथे तर्जुमा सिखाया जाता है। अगर कोई भी सूरत, कोई भी आयत पढ़ी जाती है, उन्होंने तर्जुमा आंदा है। बच्चों का की कसू सानू ही नहीं आता। जिन्ना सतगुरु पुरख ने सेवियो शब्द न की तो विचार। गुरु साहब की कह रहे ने, थोड़ा ध्यान लाओ। जिन्ना सतगुरु पुरख ने सेवियो शब्द न की तो विचार, जिन्होंने शब्द का कभी विचार नहीं किया, ओ मानस जो ना किन पशु डोर गवार, ओ इंसान तो रही ने। असी सिख ते दूर दी गल, असी इंसान ही नहीं है। गुरु साहब कह रहे हैं तुसी इंसान ही नहीं हो, तुसी कह रहे हो सिखा में। ओ मानस जून ना आखियन, ओ मानस जून नहीं, इंसान दे जून विच नहीं है। ओ मानस जून ना आसे, पशु डोर गवार, जानवर पशुआं डोरां और गवारां से असी सिख किस तरह बने? क्यों? गुरु साहब कह रहे ने, जदों तुसी विचार नहीं करोगे शब्द दा की होवेगा? उन्हां अंतर ज्ञान न ध्यान है, हस्यो प्रीत न प्यार। जदों विचार नहीं करांगे, साडे अंदर कोई ज्ञान नहीं, कोई ध्यान नहीं, सूरत नहीं टिकती ना। इसलिए असी कीर्तन विच 22 घंटे बैठ जाइए, कोई विला होवेगा जिसदी मन टिक जावे, वरना असी वेट करते हैं शब्द कदों पूरा होगा। न्यू जत्था वेखिए, फिर नया जत्था कौन बैठेगा? उसदे रंग रूप, उसकी दस्तार वेखिए। मिस्किन साहब जी कहने ने, बड़े ध्यान नाल गल अपने अंदर बिठा दो। ए बाजा, ए गला,
ए तबला तंती साज माइक ए सब बांडे ने बर्तन ओनली बर्तन असी कदी देखिया कि लंगर नाल असी बर्तन भी खा जाइए बर्तन किसी कम दे नहीं होंदे ओ झूठे हो जाते ने असी फिर रख देंदे आ उस विच चकना की होंदा है भोजन इत्थे की हो रहा है उल्टा सिस्टम असी बांडियां दे पिछे आ बर्तनां दे पिछे आ ए बांडे हन ना ए बाजा ए गला ए माइक ए तबला ए भांडे हन बर्तन हन इस विच परोसा की होया है गुरबाणी दा ज्ञान ही नहीं की चल रहा है पता ही नहीं धन धन गुरु रामदास गुरु जिन सिरियात ने सवारिया किस तरह गुरु साहब दे रामदास जी महाराज असी रोज फरमान पढ़ते हैं आसा की बार विच कोई गावे रागी नादी बेदी वो बात कर नहीं हर हर बीजे राम राजे तुसी गा लो तुसी कविता पढ़ लो तुसी जो है भावे जो मर्जी कर लियो लेकिन मन नहीं टिकेदा गल नहीं बननी इसलिए की कहना है सानू सब तो पहला शब्द का विचार जिन्हें सतगुरु पुरख ने सेवियो शब्द ने कीतो विचार ओ मानस जो ना आखियन पशु डोर गवार उन्हें अंतर ज्ञान न ध्यान है हर्षो प्रीत न प्यार जदों ज्ञान नहीं ध्यान नहीं टिकेगा अगर ध्यान नहीं टिकता तो प्रेम कितों पैदा होएगा बेनती बखानो कैसे बचन मदोखिए रसना रसी हिलनाए बेनती बखानो कैसे जदों ओ रसी नहीं आ रहा कीर्तन सुनन विच कीर्तन कहण विच ते साडा सिर्फ जिस्म बैठा है सुनन वालियां दा भी जिस्म बैठा है करण वालियां दा भी जिस्म बैठा है ते रस आवेगा नहीं मजा नहीं आवेगा ते गल नहीं बननी साडी रंग रूप साडी खुद दी सजावट ते बल्फां लाइटां गुरुद्वारे दी सजावट उपरों रह जाएगी अंदर कुछ नहीं जाएगा तुसी सोचो बर्तन विच लंगर ते पा लिया उन लंगर नो वेखी जाओ चखिया ही नहीं रस ही नहीं आ रहा मजा ही नहीं आ रहा वही गल है तुहाडे सामने लंगर परोसा गया है गुरु नानक देव जी पातशाह दा लंगर रूहानियत लंगर भी होंदा है उपरों लंगर ते असीं खांदे हां लेकिन ए रूहानियत लंगर गुरबाणी दा ए भी ते होंदा है लेकिन असीं इस नूं सिर्फ वेखदे हां ओ खांदे हां इस नूं वेखदे हां कि कीर्तन समाप्ति होएगी बस साडा कम पूरा इस तरह नहीं ये सिर्फ कीर्तन ही और प्रचारक तक सीमित नहीं है ते ओ सिर्फ विचार करे शब्द दा गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज ने हर एक सिख नूं प्रचारक बनाया है हर एक सिख कीर्तनी भी हैगा प्रचारक भी हैगा उन्होंने अपनी जिंदगी समझण लई गुरबाणी समझनी पैगी तुसी थोड़ी प्रचारक दे पिछे भागोगे प्रचारक मैनू दसो हुण की कहना है मेरी लाइफ विच मेरी जिंदगी विच ए कंडीशन हैगी गुरबाणी दा ज्ञान होवेगा ते तुसी पल पल हर चीज विच उठण विच बैठण विच किरत कमाई विच घरेलू मसलों विच तुहानू खुद ज्ञान होवेगा कि गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सानू की कह रहे हैं इस सिचुएशन की करो तुसी उन अंतर ज्ञान न ध्यान है हस्यो प्रीत न प्यार मनमुख मोहे विकार में मर जन्मे वारो वार कह रहे ने वो मनमुख ने विकारां विच ही मर जाणगे की करना है सानो शब्द दा विचार करना है कम तो कम असीं बच्चों ते की फोकस करिए बच्चों दी गल ते छोड़ो असीं वड्डियां नूं ही नहीं पता कोई होवे कोई दसे कि मैनू जपजी साहब दे फुल पाठ दा अर्थ याद है मैनू आंदा है तीरथ तप्त आदत दान जे को पाए तिलका मान एक एक पंक्ति दा बिच विच पंक्ति दा अर्थ आवेगा और जदों असीं पूछांगे सीढ़ियां ए सीढ़ियां होंदियां ने जप साहब दी पौड़ी मतलब सीढ़ी तो सीढ़ियां दा कोई कॉम्बिनेशन नहीं कोई अर्थ नहीं पता किस तरह सीढ़ी चढ़ांगे ऊपर किस तरह जावांगे जदों कीर्तन हो रहा सी नोट करन जेड़ी गल सी कि मन टिकण लई ते कोई कोशिश नहीं करता लेकिन जो कीर्तनी ने असी सारे असी अपने गले दी निमाइश शो ऑफ और जो आम संगतां ने वो अपने फर्ज निभाण लाते आन गियां वो कहंदियां मत्था टेकिया ए ते ओ गल हो गई कि किसी दरगाह ते तुसी चले गए मतलब कि नाम ना लेवा माफ करो कि दुआ मंग लई अरदास कर लई फिर बस कम पूरे हो जाएंगे इस तरह नहीं बंदगी चाहिए विचार चाहिए शब्द का धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज विच 1403 साहब ए भाई ने बस एक अरदास तुसी आके कर लियो 5 पौड़ियां पढ़ ली जल्दी जल्दी विच इधर वेख के उधर वेख के चलते फिरते 5 पौड़ियां पढ़ ली अरदास कर ली बस घर चले गए अस मैं सिखा मैं गुरु दा सिखा ए थोड़ी सिख विचार भी ते करना है 1403 साहब किस लई
कपड़ा ऊपर डालण लई, रुमाल साहब डालण लई, ते समागम दे ऊपर समागम दे ऊपर समागम होंदे रहणगे, लेकिन साढ़े विच चेंजिंग नहीं आवेगी। भाई साहब कह रहे सी एनकाउंटर किया गया है गुरसिखी दा, सिखां दा एनकाउंटर किया गया है। सानू ओ चीज़ बोलन ते ओ चीज़ करन ते मना किया गया है जिस विच साडा फायदा है। असीं खुद पिछे चले गए हैं गुरसिखी विच। बस 5 मिनट में ओल लिया। धन गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह ने कोई जात फिरके नहीं बनाए। गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह की यह पंक्ति जदों मैनू मौका मिलता है मैं पढ़दा, कोशिश करदा। इस पंक्तियां विच बड़ी रमजान है गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दी पंक्तियां विच। सारे भेद भाव मजहब फिरके जात पुछा खत्म कर दी गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह ने। अकाल उस्ताद विच पंक्तियां आंदियां ने गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह दियां। को बयो मुंडिया सन्यासी, को जोगी बयो, को ब्रह्मचारी, को जति अनमान बो। गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह कह रहे ने को बयो मुंडिया, को मुंडे ने सर मुंडाए हुए ने, को बयो मुंडिया सन्यासी, को सन्यासी ने, को बयो मुंडिया सन्यासी, को जोगी बयो, को ब्रह्मचारी, को जति अनमान बो। हिंदू तुरक को रावजी इमाम साफी मानस की जा सब एक पहचान बो। कह रहे ने हिंदू तुरक ओई हो हिंदू ओई मुस्लिम, हिंदू तुरक कोई रावसी इमाम सासी मानस की जा सब एक पहचान बो। करता करीम सोई राज़िक रहीम मोई, दूसरा ना वेद कोई भूल भरम मान बो। एक ही किसे सब ही को गुरुदेव, एक ही सरू सब एक ही जोत जान बो। ओ एक ही तेगा। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का नाम लेके ओ फिरके बाजी शुरू कर देंगे। यहाँ से गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह की पंक्तियां दे पढ़ो। असी गुरबाणी नहीं पढ़ते, ऐसे ही नाम लेके कुछ भी कह देंगे हैं गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह दे। एक बंदा आया मेरे को कि गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह सिखां दा गुरु है। पंक्तियां जदों पढ़ के सुनाई तो वह हैरान रह गया। ये भी कुछ गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह कह रहे ने करता करीम सुई राज़िक रहीम होई, दूसरा ना भेद कोई बोल ब्रह्म मान बो। साफ साफ लफ्जां विच कहते कह रहे ने देरा मसीह सोई। और केड़ी पंक्ति देरा मसीह सोई, ओई मंदिर ओई मस्जिद, देरा मसीह सोई, पूजा और नमाज सोई, मानस सब एक पे अनेक को बरमाओ है। ओई पूजा ओई नमाज अनेक को बरमाओ है। कह रहे ने हाँ बावें अलग अलग मुल्कां विच रह के अलग अलग देश दा रंग रूप विच फर्क आंदा है, साड़ी ड्रेसिंग दा साड़े रंग दा फर्क आंदा है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि उसके अंदर जोत भी अलग अलग होवेगी। कह रहे ने एक नैन एक कान एक दे एक बान, खाक बाद आद शो आपको रलाओ है। कह रहे ने तदों भी तुसी वेखो ओही अखां चाइना विच भी हैगियां ने, ओही अखां इत्थे भी, ओही जुबान इत्थे भी, ओही जुबान उत्थे भी, ओही हथ पैर देखो पेंट रहे ना एक ही पेंट रहे जिन्हें सारियां दा एक ही रंग रूप बनाया। उपरों भले ड्रेसिंग चेंज होवे, एक नैन एक कान एक दे एक बान, खाक बाद आद शो आपको रलाओ है। पुरानो कुरान होई। कह रहे ने ओही पुरान हैगा ओही कुरान हैगा, पुरानो कुरान होई। सानू एक्टिव रहने की जरूरत है। जदों कीर्तन होवे जदों कथा होवे असी बहुत जल्दी हो जाते हैं। सदा मन जो है टिकना बड़ा औखा है, बड़ा औखा है। मन टिके असी कीर्तन सुनिए असी कथा सुनिए, ये साढ़े वस की गल नहीं, क्योंकि असी विचार ही नहीं करते आम जिंदगी विच। नॉर्मल जिंदगी विच जदों तुसी विचार करोगे थोड़ा थोड़ा विचार कर करके उस पोजीशन विच आ जाओगे जदों मन टिकना शुरू हो जाएगा। कम तो कम बस आखिरी बेनती करके मैं फतेह बुलावा कि जपजी साहब दे पाठ दा अर्थ करना शुरू कर दो जिन्ना हो सके। पहले वड्डे वीर करन, फिर छोटियां दे आवो, फिर पाठशाला दे बच्चों दे आवो। कम तो कम 5 पौड़ियां दा अर्थ आवे सानू। असे सिखा सानू पता ते हुए कहो कबीर में 100 गुरु पाया जाका नाओ विवेको। मेरा गुरु है ज्ञान और असी अज्ञान, ये कॉम्बिनेशन नहीं बनना। सानू ज्ञान हासिल करना पेगा, फिर सिख असी कह सकते हैं कि मैं सिखा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।